अस्सलाम वालेकुम 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मूली के पत्तों का अचार। जी हाँ, ये वही मूली के पत्ते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए ये जो अचार बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इससे पहले ये रेसिपी आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी, क्योंकि ये अचार बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ये अचार एक जगह की स्पेशलिटी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और यकीन जानिए आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक लाज़मी वॉच करना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी मूली के पत्ते। आप देख सकते हैं 2 अदद मैंने मूली ली है और इसके साथ के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी मैंने ले ली हैं। तो उनको मैं क्या करूँगी, उनकी जो एक्स्ट्रा स्टिक साथ होती है वो मैं रिमूव कर दूँगी और जो पत्ते हैं वो अपने पास रहने दूँगी, ठीक है? ये देख सकते हैं आप वीडियो में मैं किस तरह से इनको साफ़ कर रही हूँ। इसकी जो एक्स्ट्रा स्टिक्स हैं, डंठल जिसको हम बोलते हैं, वो मैं उतार लूँगी, रिमूव कर दूँगी और जो इसके पत्ते हैं वो अपने पास मैं रख लूँगी और इसके साथ हम रेडी करेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा, यूनिक सा मूली के पत्तों का अचार। तो यहाँ पर जी इसके जो पत्ते हैं वो मैं अलग कर लूँगी। ये देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने फ़ॉलो करना है रेसिपी को। लेकिन इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। कौन से स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं वो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, ठीक है? स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर जो पत्ते मैंने इसके ले लिए थे, ठीक है? उनको मैं इस तरह से पकड़ूंगी और 2 हिस्सों में काट लूँगी। नाइफ़ की मदद से उनको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी। जिस तरह से मैं काट रही हूँ सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने कट करना है, क्योंकि खाने में ताकि आगे चलकर हमको आसानी हो। बड़े-बड़े पत्ते हम खा नहीं सकते हैं, ना हम उनको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिया था और अब यहाँ पर जो मूली ली थी मैंने 2 अदद, उसको मैं करूँगी पील ऑफ। उसको अच्छा-सा मैं जो उसकी स्किन है वो मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक है? और आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी इसको मैं अच्छा-सा रिमूव कर दूँगी इसके छिलके, ठीक है? इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ स्लाइस शेप में। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्लाइस शेप में कट कर रही हूँ। ना ज़्यादा बारीक कट करूँगी और ना ही ज़्यादा इसकी मोटा कट करूँगी, ठीक है? जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त अचार बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको बनाइए, ठीक है? ये मैं जस्ट आपको बनाने के लिए 2 मूलियों का अचार डालने वाली हूँ यहाँ पर, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, जो कि मेरा फ़ेवरेट है, आपका भी ये फ़ेवरेट होने वाला है, अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करके ट्राई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी इसको मैं नाइफ़ की मदद से एक स्लाइस शेप में कट कर रही हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर ले लिया है मैंने 2 ग्लास पानी, ठीक है? इसको मैंने अच्छा-सा बॉयल किया है और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमने मूली कट की है ना, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और मूली को हम सॉफ्ट करेंगे थोड़ा-सा। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, जस्ट 20% हमने इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। ज सिर्फ़ 20% हमने इसको कुक करना है। सबसे पहले मैंने डाल दी है मूली और मूली को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पानी में कुक किया है। जैसे ही 1 से 2 मिनट गुज़रेंगे तो यहाँ पर जो इसके हमने पत्ते कट किए थे वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। तो इससे ज़्यादा छोटे पत्ते आप कट ना कीजिएगा, इतने ही साइज़ में कट कीजिएगा जितने साइज़ में मैंने कट किए हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने मूली डाली है, 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक किया है। यहाँ पर मैंने पत्ते डाल दिए हैं। अब दोनों को हम करेंगे जी 20% तक कुक और फिर इसका पानी ड्रेन करेंगे स्ट्रेनर की मदद से और इसको अच्छा-सा हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20% इसको दूँगी, इसको कुक करूँगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त अचार बनता है। आप चाहें तो खाली पत्तों का अचार भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी मूली भी बीच में ऐड की है, लेकिन आप इसके पत्तों का भी खाली अचार बनाएँगे ना तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा-सा ये अचार बनता है। तो बिल्कुल भी इसका जो टेस्ट है कड़वा नहीं होगा, बिल्कुल तिरखा-तिरखा सा और खटास इसके अंदर बेहद आएगी और ना ही मैं इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी 20% ये तक ये हमारा जो मूली थी और उसके पत्ते थे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसका पानी ड्रेन कर लूँगी स्ट्रेनर की मदद से। और यहाँ पर मैंने इसको एक खुले मुँह के जो मेरे पास प्लेट थी उसके अंदर मैंने इसको शामिल किया और इसको यहाँ पर हमने करना है ठंडा, ठीक है? एक किचन टॉवल लेंगे और उसके ऊपर इसको अच्छा-सा फैला देंगे और उसका जो पानी है अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई ये लाज़मी होना चाहिए और ये ठंडा भी लाज़मी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा-सा ठंडा कर लूँगी और यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। ठीक है? ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है,
थोड़ा-सा मैंने इसको सॉफ्ट किया है और इसको अब क्या करेंगे, अच्छा-सा ठंडा कर लेंगे और इसके जो पत्ते थे वो भी थोड़े-से सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी ये रेडी होगा अचार 3 दिन में, ठीक है? 3 दिन में ये अचार बिल्कुल रेडी हो जाने वाला है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पर जो स्पाइसेस वो आपके साथ शेयर करती चलूँ, बहुत ही कम सा स्पाइसेस, सिर्फ़ 3 स्पाइसेस इसके अंदर जा रही हैं। ये देखिए जी, एक है मेरे पास राई दाना 1 टेबलस्पून, 5 से 6 मेरे पास लहसुन के जवें हैं, ठीक है? 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबल ही स्पून मेरे पास है जी साबुत धनिया, 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं जी लाल साबुत मिर्चें, बस यही हैं। इनको मैं क्या करूँगी, दरदरा सा कूट लूँगी, ठीक है? पीस भी सकते हैं और आप दरदरा सा इसको कूट भी सकते हैं। लहसुन को मैं अलग से कूट लूँगी और जो बाकी 4 चीज़ें हैं उनको मैं अलग से कूट लूँगी। यहाँ पर जी दे सबको मैंने पीस लिया है और जो लहसुन था उसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया है, ठीक है जी? पहले मैं एक बाउल लिया है, इसको पहले मैंने अच्छा-सा ठंडा किया है, ठीक है? ठंडा आपने लाज़मी करना है। और जो हमने मसाला, ये अचारी मसाला बहुत कम स्पाइसेस के साथ रेडी किया है, वो मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ, ठीक है? अच्छे से मैं इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छा-सा चम्मच की मदद से मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी, ठीक है? ताकि जो हमारे पत्ते हैं, मूली है, उनके ऊपर जो ये मसाला है, अच्छे से कोट हो जाए। ना ही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है कलवंजी और ना ही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है मेथी दाना, क्योंकि वो इसके अंदर शामिल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मैंने एक ले लिया है जी जार, ठीक है? जिसको मैंने अच्छा-सा साफ़ किया हुआ है, ड्राई किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपका अचार ख़राब ना हो, लंबे अरसे तक चले, तो एक जो भी आप एयर टाइट जार ले रहे हैं तो वो अच्छा-सा ड्राई होना चाहिए, ठीक है? अब क्या करेंगे जी, जो मूली है और इसके पत्ते हैं जो मसाले के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी, इस जार में इसको भर दूँगी, ठीक है? आप चाहें तो मूली के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन मूली भी साथ इसके अंदर मैंने शामिल की है, इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ठीक है? अब क्या किया है, मैंने इसको अच्छा-सा रिफ़िल कर लिया है मूली और मूली के पत्तों से। अब मैं यहाँ पर लिया है जी हाफ़ कप ऑयल। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसके अंदर ऑयल शामिल होता है। आप चाहें तो 2 चम्मच ऑयल के साथ भी ये अचार बना सकते हैं, क्योंकि ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आगे आपके साथ टिप बताने वाली हूँ किस तरह ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जी मूली और उसके पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे और हाफ़ कप मैंने इसके अंदर शामिल किया है ऑयल और क्या किया है, इसको अच्छा-सा आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ, ठीक है? नीचे की तरफ इसको हम दबाएँगे और फिर हम इसको कर देंगे कवर। ये आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक 3 दिन बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक है वो दिखाने वाली हूँ। उसको मैं अच्छा-सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जो ऑयल है वो नीचे तक चला जाए, ठीक है? और बहुत कम ये ऑयल में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी और यहाँ पर जी गुज़र चुके हैं 3 दिन और ये देखिए जी 3 दिन बाद इसकी लुक कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही मज़ेदार ये अचार है, मैं आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती। यहाँ एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं इसको निकालूँगी और इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मूली थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, जो पत्ते थे इसके वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप यकीन जानिए जो इसके पत्ते हैं ना वो इतने ही मज़ेदार बनते हैं कि मैं उनको हाथों के साथ ही खा जाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं दाल-चावल के साथ, चपाती के साथ, जिससे आपका दिल चाहता है इसको खाएँ, लेकिन इसको एक बार बनाएँ ज़रूर। तो यहाँ पर जी मूली के पत्ते और मूली मैंने बाउल में निकाल ली है और इसको जो लुक है वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए जी इसकी आप लुक देखिए, इसका कलर देखिए, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ मैं इसको तोड़ के दिखाऊँगी कितना ये जूसी है अंदर से। मैंने इस के अंदर सिरका यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर बहुत ज़्यादा खटास है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर से जूसी है और बहुत कम स्पाइसेस इसके अंदर गए हैं और आप यकीन जानिए इतना मज़ेदार, इतना चटपटा अचार आपने कभी नहीं खाया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा जूसी है, चटखारेदार अचार है। एक बार आप जब इसको ट्राई करेंगे ना, आप ये ज़रूर याद करेंगे आपको किसी ने ये रेसिपी शेयर की है। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और मैं मज़े-मज़े की डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।